हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने विभवमापी के एक अनुप्रयोग प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पढ़ा था। अब अपन दूसरा अनुप्रयोग लेके चलते हैं जिसमें अपन दो सेलों के विद्युत वाहकबलों की तुलना पढ़ेंगे। इसका परिपथ संयोजन कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि विभवमापी के जितने भी अनुप्रयोग हैं उन सभी के अंदर प्राथमिक परिपथ एक समान रहता है, जिसमें अपन बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ते हैं। द्वितीयक परिपथ परिवर्तित होता है, तो इस अनुप्रयोग में अपन उन दो सेलों को लेकर चलते हैं जिनके विद्युत वाहकबलों की तुलना अपने को करनी है। ऐसे दो सेल E1 और E2 लेते हैं। इन दोनों के ही धन सिरे अपन उच्च विभव बिंदु A के साथ में जोड़ते हैं और ऋण विभव है उनको अपन द्विमार्गी कुंजी के अक्ष और Z सिरे से जोड़ते हैं और Y सिरे को अपन गैल्वेमीटर से जोड़ करके जॉकी से जोड़ देते हैं। अब इसका संयोजन किस प्रकार से करते हैं तथा इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इसको समझने के लिए अपन सीधे ही चलते हैं फिजिक्स लैब में। सभी बच्चों का फिजिक्स लैब में फिर से स्वागत है। आज हम विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहकबलों की तुलना का प्रयोग समझेंगे। इसका संयोजन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। जैसा आप परिपथ संयोजन देखते हैं कि ये एक इसका परिपथ संयोजन है जिसमें AB एक विभवमापी है, जिसके प्राथमिक परिपथ में सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है। द्वितीयक परिपथ में दो सेल जिनके विद्युत वाहकबलों की अपने को तुलना करनी है, उन दोनों सेलों के धन सिरों को अपन बिंदु A पर जोड़ते हैं, ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के X और Z सिरे से जोड़ते हैं, जबकि Y सिरे को अपन गैल्वेमीटर से जोड़ करके जॉकी से जोड़ देते हैं। ये इसका परिपथ संयोजन होता है। अब देखिए इस प्रकार से अपन परिपथ संयोजन करते हैं। ये विभवमापी है, इसका तार A और B बिंदु के बीच में है। यहाँ बिंदु A और B के मध्य में अपन प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। सबसे पहले तो बिंदु A को अपन बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, फिर ऋण सिरे को अपन कुंजी से जोड़ देते हैं, कुंजी का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ देते हैं। ये तो प्राथमिक परिपथ अपना पूर्ण हो गया। अब द्वितीय परिपथ में अपन क्या करते हैं कि दो सेल लेके चल रहे हैं, एक तो लेक्लांश सेल ले लिया और एक ये दूसरा जो सेल है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें ये एक तांबे का पात्र है, इसके अंदर ये चीनी मिट्टी का एक बर्तन है और फिर इसके अंदर ये जिंक रोड है। तो यहाँ ये जो सेल है वो डेनियल सेल है। इस सेल में धन सिरे का काम ये पात्र करता है, ऋण सिरे का काम ये जिंक छड़ करती है। तो धन सिरे को अपन ने A से जोड़ दिया और ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के सिरे Z के साथ में जोड़ दिया। ये द्विमार्गी कुंजी है, इसका ये सिरा अक्ष ले लेते हैं, ये Y और ये Z ले लेते हैं। ये बीच का सिरा ये Y है, इस Y सिरे को अपन इसे गैल्वेमीटर के साथ में जोड़ते हैं और गैल्वेमीटर का दूसरा सिरा है उसको अपन ने जॉकी से जोड़ दिए हैं। तो अब इस प्रकार से ये परिपथ संयोजन पूर्ण होता है। यहाँ लेक्लांशी सेल के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से लेक्लांश सेल को अपन बनाते हैं। डेनियल सेल के बारे में थोड़ा सा और अपन बता देते हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो डेनियल सेल में ये जो पात्र होता है ये धन सिरे का काम करता है। इस पात्र के अंदर अपन कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं, फिर इसके अंदर ये चीनी मिट्टी का बर्तन रख दिया। इस चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर ये जिंक रोड रखते हैं। इससे पहले इसके अंदर भी एक घोल होता है जिसको अपन जिंक सल्फेट का घोल लेके चलते हैं और जिंक सल्फेट का घोल इसमें डाल देते हैं। तो ये डेनियल सेल कंप्लीट अपना तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये परिपथ संयोजन अपना पूर्ण होते हैं। अब अपन इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं कि क्रियाविधि किस प्रकार होती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्राथमिक परिपथ में ये कुंजी के लगाकर इसको पूर्ण करते हैं तथा धारा नियंत्रक की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं। अब द्वितीय परिपथ में क्या करते हैं कि दोनों में से एक सेल को पहले जोड़ते हैं। तो ये जो कुंजी है इसका अक्ष और ये Y सिरा है, इन दोनों के मध्य में अपन ये डॉट लगा देते हैं और ऐसी स्थिति में ये जो लेक्लांशी सेल है वो परिपथ में जुड़ जाते हैं। फिर इस लेक्लांशी सेल के लिए गैल्वेमीटर की सहायता से क्या करते हैं, संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिरा A
और बी है, इन दोनों पर स्पष्ट करके देखेंगे सबसे पहले तो कि यहाँ संकेतक दोनों तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो फिर धारा नियंत्रक की सहायता से इसको इस प्रकार से खिसकाएंगे कि यहाँ अपने पास विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हो जाए। अब यदि विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हो जाता है तो किसी एक निश्चित धारा नियंत्रक की स्थिति पर अपन इस लेखलांश सेल के लिए संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करते हैं। वही स्थिति अपन फिर से लेंगे कि अलग अलग तार पर स्पर्श करके देखेंगे। जिन दो तारों पर विक्षेप अपना विपरीत हो जाता है उन दोनों तारों के मध्य अपने को संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाती है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि इस तार पर अपने को यहाँ संतुलित लंबाई प्राप्त होती है तो इसकी गणना करने के लिए अपन बिंदु ए से इसकी दूरी मापेंगे। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 तार तो अपने कंप्लीट हो गए। ये जो 8वां तार है इस तार पर अपने को रीडिंग प्राप्त हो रही है। तो 8वां तार इस 7वें तार के साथ में अपन देखें ये इधर जा कर के और इस प्रकार से घूम करके आ रहा है, यानी उधर से जुड़ा हुआ है। तो ये 8वां तार है, इसके अंदर केवल इतने भाग की दूरी अपने को मापनी है। तो ये जो दूरी मापेंगे इसके लिए अपने स्केल पर देखेंगे कि यहाँ से 0 से शुरू होकर के ये जो मान आ रहा है वो मान अपन नोट कर लेंगे। जैसे अभी ये 58 सेंटीमीटर पर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में ये मान कितना हो गया, 700 सेंटीमीटर तो पूरा है और 58 और ये थे 758 सेंटीमीटर हो गए। अब यदि ये मान लेते हैं कि 7वीं तार पर ही अपने को कहीं पे मान प्राप्त होता है यहाँ, तो क्या होता, तो 1 2 3 4 5 6 तार तो कंप्लीट है, यानी 600 सेंटीमीटर तो पूर्ण हो गया। लेकिन 7वां तार यदि अपन इधर चल के देखें तो ये आगे घूम करके इधर आ गया, यानी 5वीं पर आ गया, जबकि 7वां तार तो इधर से जुड़ रहा है ये। इसलिए अपन देखेंगे कि यहाँ से ये दूरी अपने को मापनी है। तो इस दूरी को मापने के लिए इस मीटर स्केल पर यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और इधर ये मान लीजिए 46 पर अपने को मान प्राप्त हो रहा है। तो ये 46 सेंटीमीटर तार 7वें को, यानी 600 तो पूरे थे और 46 और, तो 646 सेंटीमीटर इसकी संतुलित लंबाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि इस डॉट को यहाँ से निकाल करके और इस भाग में जोड़ देंगे, यानी वाई और जेड सिरे के बीच में जोड़ देंगे, जिससे कि अपना ये डेनियल सेल है ये परिपथ में जुड़ जाएगा। यहाँ ध्यान अपने को ये रखना है कि ऐसी स्थिति में इस धारा नियंत्रक को अपने को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं करना है। अब यहाँ फिर से संतुलित लंबाई अपन ज्ञात कर लेंगे और वो संतुलित लंबाई अलग अलग तार पर अपन स्पष्ट करवा के देखेंगे कि कहाँ अपने को विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। जिन दो तारों पर ये विक्षेप विपरीत प्राप्त होगा उन्हीं तारों के मध्य अपने को संतुलित लंबाई प्राप्त हो जाएगी। फिर इन दोनों संतुलित लंबाइयों की सहायता से अपन इन दोनों सेलों के विद्युत वाग्बलों की तुलना करेंगे। ये तो हुआ एक रीडिंग। यदि अपन दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, चौथी, पांचवी अलग अलग रीडिंग लेना चाहेंगे तो अब क्या करेंगे कि एक रीडिंग में तो ये निर्धारित हो गया। दूसरी रीडिंग के लिए क्या करते हैं, इस धारा नियंत्रक को हल्का सा एक तरफ विक्षेपित कर दें। जैसे मान लीजिए इस दिशा में हल्का से विक्षेपित कर दिया। अब क्या करेंगे, इस डॉट को एक्स और वाई सिरे के बीच में जोड़ देंगे, जिससे ये लेखलांश सेल परिपथ में पुनः जुड़ जाएगा और इसके लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। वो संतुलित लंबाई अपन L1 से लिखते हैं। फिर वापिस इसे डॉट को निकाल करके वाई और जेड सिरे के बीच में जोड़ देंगे, जिससे कि ये डेनियल सेल परिपथ में जुड़ जाएगा और इसके लिए फिर से संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेंगे। वो संतुलित लंबाई अपनी L2 हो जाएगी। इस प्रकार से ये दूसरी रीडिंग अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी रीडिंग प्राप्त करनी है तो फिर इसको जिस दिशा में अपने विक्षेपित किया था हल्का सा और विक्षेपित कर देंगे। फिर दोनों सेलों के लिए वही प्रक्रिया वापस। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग स्थितियों में संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे। उनकी तुलना से अपन क्या करेंगे, इन सेलों के विद्युत वाग्बलों की तुलना करेंगे, जैसा आप अब थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे। आपका थ्योरी क्लास में फिर से स्वागत है। आपने देखा फिजिक्स लैब में कि किस प्रकार से अपन दो सेलों के विद्युत वाग्बलों की तुलना के लिए दो सेल जोड़ रहे हैं। वहाँ अपने दो सेल लेखलांश सेल और डेनियल सेल को जोड़ा था और इन दोनों सेलों की धन सिरों को अपन उच्च विभव बिंदु पर जोड़ चुके थे। साथ साथ ऋण सिरों को अपने द्विमार्गी कुंजी के दोनों बाह्य सिरों पर और मध्य बिंदु को अपन ने गैलोमीटर से जोड़ करके जोखे से जोड़ दिया। ये इसका परिपथ संयोजन हो गया। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो क्रियाविधि में आपने देखा कि किस प्रकार की क्रिया करते हैं। सबसे पहले अपन प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 को बंद करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तथा द्विमार्गी कुंजी के एक्स और वाई सिरे के मध्य अपन ने डॉट लगाया और डॉट लगा करके इस प्रथम सेल E1 के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं, जो यदि L1 हो तथा इस विभवमापी
की विभव प्रवणता x हो तो इसके लिए अपन ने ज्ञात किया था E1 इज इक्वल टू क्या होता है x L1 होता है। ये अपन विभवमापी के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से अपन ये विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। जहाँ x विभवमापी की विभव प्रवणता है, जिसके बारे में आप कहते हैं कि विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर जितना विभव पतन होता है या जितना विभवांतर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये अपने प्रथम सेल के लिए संतुलित लंबाई की सहायता से याद कर लिया। संतुलित लंबाई उस स्थिति में ज्ञात करते हैं जब अपने पास इस जोकी को तार ए और बी के मध्य ऐसे बिंदु पर स्पर्श करते हैं जहां अपन शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। उस बिंदु की ए से जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संतुलित लंबाई कहते हैं। अब इस एक्स और वाई सिरे के मध्य की डॉट है उसको अपन निकाल करके वाई और जेड सिरे के मध्य जोड़ देते हैं, जैसा कि आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा। अब अपने पास क्या हो गया कि ये जो दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल इस परिपथ में जुड़ गया और इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि ये संतुलित लंबाई अपने पास L2 हो तो E2 का मान क्या होगा, अपने पास x L2 होगा। इस प्रकार से इन दोनों सेलों के लिए अपने पास विद्युत वाहक बलों के मान विभवमापी की विभव प्रवणता की सहायता से प्राप्त हो जाते हैं। अब अपने को क्या करना है, इन विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तुलना करनी है तो अपन समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर ये मान आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू x L1 अपॉन x L2। यहाँ ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास E1 अपॉन E2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, L1 अपॉन L2 प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए अपने पास व्यंजक प्राप्त हो गया। इस व्यंजक में अपन देखें कि यहाँ जो संतुलित लंबाई अपन ज्ञात करेंगे उन दोनों संतुलित लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, वही अनुपात इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का होगा। अब यदि अपन ये देखें कि ये तो केवल एक रीडिंग अपने पास प्राप्त होती है, दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग ये अपन लेना चाहें कि अपने को परिशुद्धता से मान प्राप्त हो जाए तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो धारा नियंत्रक है इसको हल्का सा विक्षेप x दिशा में कर देते हैं। जैसे कि आपने लैब में देखा था कि एक दिशा में अपने हल्का सा विक्षेपित कर दिया, फिर वापस x और y के मध्य डॉट लगा करके इस सेल को परिपथ में जोड़ेंगे। इसके लिए संतुलित लंबाई L ज्ञात करेंगे। फिर वही स्थिति x और y के मध्य से डॉट निकाला, y और z के मध्य जोड़ दिया, इस सेल के लिए संतुलित लंबाई L2 ज्ञात करते हैं और यहाँ मान रख करके E1 अपॉन E2 ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 जितने अपन पाठ्यांक लेंगे उन सभी पाठ्यांकों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, वो अपने पास एक परिशुद्ध रूप में मापन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आप देखें कि किसी भी प्रकार से यहाँ विभव प्रवणता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों ही स्थितियों में विभव प्रवणता एक दूसरे को नियस्त कर रही है। इसलिए इस अनुप्रयोग में अपने को विभवमापी के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ ये जो द्वितीयक परिपथ है, इस द्वितीयक परिपथ में जो 2 सेल लेके चलते हैं उनमें से एक सेल को तो लेक्लांसी सेल लेके चलते हैं तथा दूसरे सेल के रूप में अपन डेनियल सेल लेके चलते हैं। वहाँ अपने लैब में भी देखा था कि 2 सेल थे, एक प्लास्टिक के बॉक्स में सेल बनाया हुआ था जिसको अपन लेक्लांसी सेल कह रहे थे, एक तांबे का पात्र था जिसको अपन डेनियल सेल कह रहे थे। इन दोनों सेलों की क्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यदि इन दोनों सेलों में से किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात हो तथा दोनों संतुलित लंबाई अपने को ज्ञात हो तो अपन दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, इस विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है तो इसको तो इधर ले जाते हैं और L1 और L2 को इस दिशा में लेके आ जाते हैं। तो अपने पास E2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये L2 तो इधर बटा में है, वो इधर आकर के गुणा हो जाएगा, L1 यहाँ गुणा में, वो बटा में चला जाएगा, यानी L2 अपॉन L1 इंटू में E1। तो इस प्रकार से अपन अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात अपन अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे।